एक ऐसा गांव जहां कदम रखते ही इंसान का वक्त बदल जाता था। इसके इतिहास जितने पुराने थे उतने ही खतरनाक यहाँ के नियम थे। अर्जुन और अन्या गाड़ी से उतरकर अपने घर की तरफ बढ़ रहे थे कि तभी अन्या देखती है कि बहुत सारी औरतें एकदम लाल घूंघट में, मतलब लाल घूंघट, बहुत बड़े बड़े लाल घूंघट में, क्योंकि चेहरा भी नहीं दिख रहा था। सब कोई उनको घूर रहा था लेकिन कोई हंस भी नहीं रहा था। अन्या बोलती है कि अर्जुन, यहाँ की औरतें हमें इस तरह से क्यों देख रही है और सबके घूंघट इतने लंबे क्यों हैं कि चेहरा भी नहीं दिख रहा है। अर्जुन बोलता है, अन्या धीरे बोलो, यहाँ का पहला नियम यही है कि कोई भी औरत घर से बाहर निकलते समय घूंघट रखती है, बिना घूंघट के कोई बाहर नहीं निकलता। अब तुम चुपचाप शांति से घर चलो। घर के अंदर एक पुराना कमरा था और खिड़की से चांद की रोशनी आ रही थी और अर्जुन आराम से सो रहा था क्योंकि वो ड्राइव पे गया था, बहुत दूर से थक गया था, तो वो आराम से सो रहा था। लेकिन अन्या को नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे आंगन में से पायल की आवाज़ आती है। अन्या खिड़की से बाहर झांकती है तो एक औरत एक लंबे लाल घूंघट में उल्टे पैर चल रही थी। अन्या बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो इतना डर जाती है कि उसके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। लेकिन थोड़ी देर बाद वो औरत गायब हो जाती है। और अन्या शहर की रहने वाली लड़की थी, वो इन सब चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी, तो उसको लगा कि शायद ये मेरा वहम होगा। लेकिन वो नहीं जानती थी कि मायापुर के परंपराओं के पीछे एक ऐसे भयानक रहस्य दफन है जो उसकी जान लेने वाली थी। अगले दिन की रात पूरा गांव खाली रहता है क्योंकि सब कोई सोने चला गया था। अन्या अर्जुन के पिता के कमरे के बगल से गुजर रही थी, तभी उसको अंदर से कुछ मंत्र की आवाज़ आती है। अन्या दरवाजे के छेद से अंदर देखती है तो वहाँ गांव के मुखिया और अर्जुन के पिता एक पुरानी मूर्ति के सामने बैठकर, उनके हाथों में एक पुरानी लाल घूंघट है जिस पे खून के धब्बे लगे हुए हैं। तभी मुखिया बोलता है कि इस बार की पूर्णिमा पर शहर से आई इस नई बहू को ये लाल घूंघट पहनाना ही होगा। अगर उसने यह लाल घूंघट नहीं पहना तो हमारी कुल देवी का प्रकोप पूरे गांव को तबाह कर देगा। हर 10 साल पर एक नई बहू की बलि यही घूंघट पर दी जाती है। अन्या यह सुनकर कांप उठती है और उसका पैर एक घड़े से टकरा जाता है। अंदर बैठे लोग चौंक जाते हैं कि कौन है बाहर, लेकिन वहाँ कोई नहीं था क्योंकि अन्या पहले ही भाग चुकी थी। अब अन्या को नींद नहीं आ रही थी, वो डर के मारे सो भी नहीं पा रही थी। वो करे तो करेगा क्योंकि उसने शहर का रास्ता भी नहीं देखा था। ऐसे ही करते करते 2 दिन बीत जाता है। पूर्णिमा की रात थी। गांव वालों ने अन्या को चारों तरफ से घेर लिया था। अर्जुन भी वहां खड़ा था लेकिन वो डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। मुखिया उस शापित खून से सने घूंघट को लेकर अन्या के पास आता है और उसने बोला, परंपरा को मानना ही होगा अन्या, यही तुम्हारी नियति है। जैसे ही मुखिया वो घूंघट अन्या के सिर पर डालने लगता है तभी अन्या ने पूरी ताकत से उस मुखिया को धक्का दिया और वहां से हट गई। वह वेदी पर रखी हुई उस पवित्र हवन कुंड में वह शापित घूंघट डाल देती है। घूंघट में आग लगते ही गांव के बड़े बुजुर्ग डर के मारे पीछे हट जाते हैं क्योंकि उनका मानना था कि अगर घूंघट जला तो देवी का श्राप उन पर आ जाएगा। इसी अफरा तफरी का फायदा उठाकर अन्या अर्जुन का हाथ खींचती है और कहती है, अगर जिंदा रहना है तो भागो यहाँ से। तो गाइस, अन्या ने सूझबूझ से न सिर्फ अपनी जान बचाई बल्कि उस पुराने परंपरा को भी तोड़ दिया। पर क्या वो मायापुर का खौफ सच में खत्म हो गया या फिर वो शापित घूंघट अभी भी किसी नई बहू को ढूंढ रही है? मिलते हैं अगली एक और डरावनी वीडियो में।